प्रेज द लॉर्ड। चालू कर देता है। आज मैं विशेषकर आदरणीय डीएस सर, पास्टर कमेटी, हमारी सेक्रेटरी मैम रेखा का, इवेंजेलिकल कमेटी चेयरमैन क्रिस्टोफर डेविड, इनके बहुत मैं आभारी हूँ। क्यों तो विशेषकर मैं जब खड़गपुर को बोलता हूँ, यहाँ इस स्पॉट पे जो संदेश मिलता है तो बहुत खुश रहता हूँ। वो संदेश कैसा होता है वो बात अलग है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ संदेश देता हूँ। और ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि मैं थैंक्स बोलना कभी भी। बहुत बार देखे होंगे तो उन्हें मेरे याद नहीं रहता मेरे को, मगर आज मैं जानबूझ के याद से आज बोल रहा हूँ। क्यों तो मैं 2-3 साल से कमेटी में नहीं हूँ, इसलिए ये जो मैनेज कर रहे तो उसमें मैं नहीं हूँ। और मैं भी पर्ची पढ़ने के बाद ही मेरे को कहाँ का संदेश है वो मालूम हुआ, इसलिए आज उनका थैंक्स करा। कि न तो पहले मैं रहता था कि मैं किसको देना और करना इन्वॉल्व रहता था, इसलिए याद नहीं रहता था। लेकिन आज याद से मैं इन सबको थैंक्स बोल रहा हूँ। आज संदेश में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे उद्धार करता, तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु जी। फिर प्रभु जी इस लेन डे में प्रभु जी इस संध्या के समय प्रभु जी तूने अपने भक्तों को, अपने बेटी बेटियों को प्रभु जी यहाँ बुलाया ताकि प्रभु जी हम तेरी महिमा करें, तेरे गीत गाए और तेरे वचनों को सुने प्रभु जी। विशेषकर हम प्रभु जी यहाँ बंसोड़ परिवार का भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिसने अपने घर के द्वार को खोला और प्रभु के वचनों के लिए अपना घर खुला करा प्रभु। और प्रभु जी यहाँ हम सब आकर प्रभु तेरे गीत गाकर आनंदित होकर प्रभु जी आज तेरी वचनों की सेवा करेंगे प्रभु जी। आज मैं तेरे वचनों की सेवा करते हो प्रभु जी, मुझे पूरा नियंत्रण में तू रख, मेरे जुबान को, मेरे दिमाग को प्रभु जी तेरे नियंत्रण में रख, ताकि मैं जो बोलूँ प्रभु जी मैं रास्ता न भटकूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा के लिए बोलो, ऐसा तो होने दे। ये छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता है ईसा मसीह, इसके नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन। आज मैंने जो विषय चुना है कि ये व्यवस्था विवरण में 30वां अध्याय 19 और 20 वचन, और 19वां वचन ऐसा बोलता है, मैंने आज आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर ने क्या किया है कि हमारे लिए परमेश्वर ने हमको जब निर्माण किया तो परमेश्वर ने हमको एक बुद्धि दी, बुद्धि के साथ मन दिया। और बुद्धि में 2 प्रकार, एक सत्सदविवेक बुद्धि है हमारी, जो कि हम जो डिसीजन लेते हैं कि अच्छी तरह से लेते, और जब हमारा डिसीजन गलत हो जाता, जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई बोलते। तो जब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती फिर तुम्हारे पास 2 मन है। एक मन ऐसा है कि एक मन पॉजिटिव बहुत स्ट्रांगली बात करता है, और दूसरा मन है जो कि शैतान के हाथों से तुम्हारे को थोड़ा सा बहका देता है। कि जिसका मन जो पॉजिटिवली, जो स्ट्रांगली है, जो आध्यात्मिक जीवन में स्ट्रांग है, या उस वक्त वो जो डिसीजन लेता है तो कौन से मन से लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जिस मन से वो जो डिसीजन लेगा, अगर तुम्हारा पॉजिटिव वाला मन अगर उस टाइम स्ट्रांग है तो तुम्हारा लक है, उस वक्त तुम आशीष के मालिक बन जाते हो। और जिस वक्त तुम्हारे शैतानी ताकत के अंदर का मन अगर तुमको अगर बहका देता है तो तुम शाप के धनी हो जाते हो। परमेश्वर ने हमको अच्छे बुरे का ज्ञान का समझ दी है। परमेश्वर ने हमको बनाया, अपने स्वरूप बनाया, थोड़ा कम बनाया, और परमेश्वर ने हमको बुद्धि जो दी है उसका हम यूज करें। फिर परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा लेना है। अब मैंने क्या किया है कि मूसा के सामने परमेश्वर बोल रहा है, मैं आकाश और पृथ्वी जो उसने ही बनाई उसको साक्षी रखता है, कोई मनुष्य को नहीं, जो कि उसको दोनों को साक्षी रख के तुमको बोलता है कि मैंने तुम्हारे सामने 2 चीजें रखी है, एक जीवन और एक मरण, तुम डिसाइड करो। उसमें मेरा दोष नहीं है कि डिसाइड करना तुम्हारा काम है। जैसा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अब एग्जांपल क्या है कि हम रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जा रहे हैं, तेल के टैंकर या गाड़ी पलटी खा गई है। अब तेल की गाड़ी पलटी खाए, तेल के पूरे बॉक्स रास्ते पे गिरे हैं, लोग उठा के लेके जा रहे हैं। मैं भी उस रास्ते पे हूँ। मेरा एक मन बोल रहा है कि तेल का डब्बा उठा और चले जा, दूसरा मन बोल रहा है ये पाप है, चोरी कर रहा है तू, गलत हो। तो जो पहला मन है वो मेरे को स्ट्रांगली बोल रहा है, इतने लोग लेके जा रहे, तेरे को नहीं दिख रहा क्या, तो अकेला पापी होने वाला है क्या, चल उठा और लेके चल।
ये यहाँ दो मन की बात है। जब हमको याद करना है कि परमेश्वर ने तुझे आशीष और शाप दोनों को रखा है, तो तू वहां तू डब्बा उठा के लेके जाता है या फिर उसको हेल्प करता है कि लोगों को रोकता है कि भाई ये चोरी है, ये ना करना, ये गलत है। ये जब तू बोलेगा तो आध्यात्मिक जीवन में तू पॉजिटिवली चलेगा। लेकिन तू अगर डब्बा उठा के लेके जाएगा उस वक्त तुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, कुछ दिन के बाद लेकिन तुझे बुरा जरूर लगेगा। कि तो जब तू परमेश्वर के सामने साक्ष्य बन के जब खड़े रहेगा, परमेश्वर को जब तू मुंह दिखाएगा, जब तू प्रेयर करेगा, तो कहीं चर्च में जाएगा, जब तेरे को ये जरूर बुरा लगेगा कि मैंने कल तेल का डब्बा उठा के ले गया। ये डब्बा जिंदगी भर तेको नहीं जाने वाला, लेकिन धब्बा तो तेको जिंदगी भर लगने वाला। क्यों? तो कलम का तेको जिंदगी भर लगने वाली है, ये तेरा डब्बा जिंदगी भर नहीं जाने वाला। क्यों? तो परमेश्वर ने तेको कहा है कि परमेश्वर ने कहा मैंने नहीं, मैंने तेको दोनों भी दिए हैं, आशीष और शाप मैंने तेरे सामने रखे। तू डिसाइड करना है कि तुझे क्या लेना है। तो और मैंने क्या करा कि कुछ वचन निकाले और मैं कोई हिदायत नहीं दूंगा, कोई समझा के नहीं बोलूंगा आपको कि जो के वचन में बोलते हम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा वैसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे में से एक आप साथ में बैठेंगे, लेकिन मैं कुछ पात्र आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो कि खाली बाइबल में के, बाहर का मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाइबल में के पात्र तुमको बताऊंगा कि जिनकी बुद्धि कब सद्विवेक बुद्धि काम आई और किसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये याकूब का खत है, 5वां अध्याय और 15 वचन है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देगा, और यदि उसने पाप भी किए तो भी उसकी क्षमा हो जाएगी। अब ये वचन है, याकूब का खत है, उसमें ये वचन है। और ये वचन कौन जानता है? जो कि चर्च में आते होंगे, जो कि बाइबल पढ़ते होंगे। लेकिन यहाँ उसका यूज कौन करा? कि रक्तस्रावी स्त्री ने यूज करी। वो रक्तस्रावी स्त्री है, रास्ते से जा रही है, ईसा मसीह जा रहा है और वो सोच रही है कि ये रोगी मुझे, ये रोग मेरे रोग से ये मुझे बचा सकता है, मैं इसकी वस्त्र क्यों नहीं छू लेती? मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगाई पाऊंगी। ये कौन कहती है? रक्तस्रावी स्त्री। रक्तस्रावी स्त्री के अगर आप इतिहास में अगर देखें, रक्तस्रावी स्त्री का एक जनरल पात्र है। ये ऐसा कोई पात्र नहीं कि जो कि शिष्य के में से नहीं है, जो ऐसा पात्र नहीं कि एजुकेटेड पात्र है, ये ऐसा पात्र नहीं है। ये एक गर्दी में का, जैसे वो झुंड में का ये पात्र है। और वो दिल में से सोचता कि वो तो उसका मन है, जो पहले वाला मन है उसका मन स्ट्रांग है। पहले वाला मन बोलता तू छू, तू उसको छू, तेरा रोग चंगा हो जाएगा। आज तक तूने बहुत पैसे डाले, बहुत घूमी, बहुत इधर उधर गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मौका है। उसके दूसरा मन बोलता हूँ आती इतनी गर्दी में कहाँ जा रही, कहाँ धक्के बुक्के खा रही, कहीं को जाती, वहाँ शीशे हटा रहे हैं, नजीक नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने डेयरिंग किया। तो क्या उसका पहला मन कैसा है? स्ट्रांग है। पहला मन उसका बहुत स्ट्रांग है। उन्हें किसकी परवाह नहीं की और उसने उसके वस्त्र को छू ली और वो चंगाई पाई। प्रभु ने भी उसको देखा, प्रभु ने बोला बेटी तेरे विश्वास से तू चंगी हो गई। पहले शिष्य को तो बोला कौन में कुछ हुआ, प्रभु को सब मालूम है। क्यों? तो उसके सीसीटीवी कभी बंद नहीं रहते, हमारे एक दो बंद रहते, उसके चर्च में के कभी बंद नहीं रहता, उसके ऊपर की सब चालू रहते कैमरे और उसको पूरा दिखता रहता है। तो उसका जो पहला मन है, मैं आपको दो मन की बात कर रहा हूँ। तो वो स्त्री का जो पहला मन था, जो कि धार्मिकता में भरा हुआ मन, उसको विश्वास है परमेश्वर मेरा ये मेरे को चंगाई देगा। ये वचन हम सब सुने वाले, रिपीट कर रहा हूँ मैं, कोई नया कुछ भी नहीं लाऊंगा। लेकिन किसका मन कहाँ कच्चा हो गया और किसका मन, और जो अच्छे लोगों के साथ रहने के बाद भी किसका मन भ्रष्ट हुआ, किसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। अब दूसरा एक उदाहरण है, मत्ती 12:31। आज मैं पढ़ूंगा क्यों थोड़ा वचन ज्यादा लाया मैं हमेशा के से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य के सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। तुम अगर यीशु क्रिस्त को भी कुछ बोलते, यीशु क्रिस्त बोलता अगर मेरे को भी बोलते तो भी क्षमा हो सकता है। लेकिन आत्मा की निंदा, पर अपन जो बोलते ना, जो कि आत्मा की निंदा
कभी माफ नहीं की जाएगी, कोई किसको माफ नहीं की जाएगी। लेकिन कोई भी समझो साथ में कर रहे हैं। मैं अब ये उदाहरण है जो कि किसने निंदा की, किसने गलत किया, जो कि तुमको रोज रोज मैसेज में ये लोग आ रहे, रिपीट हो रहे, लेकिन खाली मैं उनको मैं खाली अलग ढंग से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं यहाँ सफीरा और हनन्या का पीड़ितों के काम 5वां अध्याय 1 से 10 तक, ये जो स्टोरी है हनन्या और सफीरा। हनन्या और सफीरा कौन है? हनन्या और सफीरा ये पहले चर्च के मेंबर है, जो कि पेत्र ने जहाँ संदेश दिया, जहाँ हजारों लोग यीशु में आ गए, जहाँ पवित्र आत्मा उतरी, ये लोगों ने देखा वाला है, ये साक्षी है। ये लोगों ने देखे, ये घर घर जाते थे, रोटी तोड़ते थे, रोज प्रेयर करते थे और फिर बैठ के सोचते थे कि किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या किसको कुछ कमी है क्या, और प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे, अपने पास कुछ होगा तो उसको बेच देंगे, वो बेच के परमेश्वर के भवन में लाएंगे, फिर उसको वो बांटेंगे और सब उसका व्यवस्थित करेंगे। ये इनका विचार, कितने अच्छे विचार है, उसके मेंबर है ये। लेकिन देखो हनन्या और सफीरा ने ये सोचा कि हम भी अपनी जमीन बेच देते हैं और परमेश्वर के पास रख देते। इन्होंने अपनी जमीन को बेचा और पैसे लेके क्या करे मालूम क्या, आधे पैसे देना, आधे दिए नहीं। क्यों? तो ये पहला मन है, पहला मन बोला कि तू ये पवित्र काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो तू उनके लोगों के साथ रहता, तू पेत्र के साथ रहता, उन शिष्यों के साथ रहता, और तू जब उनके साथ रहता तो उनके सरीका रहे, तू भी अपनी जमीन बेच और गरीबों में बांटते और इनका पूरा काम कर। तो पहले मन में ला, दूसरा मन बोला अरे तू पूरे पैसे देंगा तो कल को केकू नहीं बचेंगे तो क्या करेंगा, किसको भीख मांगता, तो किसको मांगेगा, क्या कर तू थोड़े अपने पास रख, थोड़े अरे थोड़ा स्वार्थ कर, थोड़ा परमार्थ कर। ये दूसरा जो मन है शैतानी शक्ति वाला, ये उसको भयका दिया, शैतानी शक्ति का मन उसको भयका दिया और वो उसको हावी होगा। जब पहले मन पे दूसरा मन हावी हो जाता है तो जब हमारे से गलती हो जाती और हम कहाँ जाते, शाप की तरफ आते, आशीष की तरफ नहीं आते। अब बात ऐसी है कि जमीन दूसरी की चुरा के नहीं लाने वाली थी, ना किसी के कुछ करे वाली थी। अगर जमीन बेचने के बाद जो पैसे 100 रुपए मिले तो अगर पेत्रस को बोलते थे कि भाई पेत्रस हम तेको 50 रुपए दे रहे हैं और 50 रुपए हम रख रहे हैं, हम बाद में अगर काम गिरा तो वो भी देंगे, लेकिन आज पता तो भी वो दो मरते नहीं थे। लेकिन उन्होंने झूठ बोला, पवित्र आत्मा की निंदा की। जो पवित्र आत्मा उनके साथ है, जो उनके सर पे आया, जो पेंटाकुस्ट के दिन वहां बैठ के उन्होंने थे, जो तुम साक्षी थे और उसकी तुमने निंदा की, फिर तुमको सजा तो मौत, शाप ही होने वाली। और उस दिन सफीरा और हनन्या दोनों का अंत हुआ, एक के बाद एक हुए होंगे, लेकिन दोनों का अंत हुआ। यहाँ ये जो मन है, जो पहले मन से दूसरा मन स्ट्रांग हो गया। पहला मन ने बहुत अच्छा सुझाव करा कि अपन जो सब लोग कर रहे हैं उस तरह से हम भी करते हैं, हम भी अपनी ज़मीन को बेच देते हैं, हम भी अपन अच्छा काम करते हैं, हम उनको बांट देते हैं और अपन इनके साथ अपन रहते हैं। लेकिन जो दूसरा मन है, जो शैतानी शक्ति का, जो कि हमको जो हमारी दुनियादारी चलाता है, जो उसका जो शैतान है उसके साथ जो मन है, वो मन ने इनको भयका दिया और इनको पाप के डगार में लाकर खड़े कर दिया और शाप के मालिक हो गए। जो कि आशीष के मालिक होने वाले, जमीन तो जमीन गई और फिर शाप मिला, जमीन तो नहीं बची, जमीन भी गई, जान भी गई। इसलिए जब हम सोचते हैं, जब हम कोई बात को सोचते हैं तो उस वक्त हमारा जो पहला मन है, जो कि आध्यात्मिक तौर पर चलता है, धार्मिक से साथ हमारा जो मन चलता है, उसके तरफ ज्यादा ध्यान दो, उसके तरफ अपना कौल ज्यादा रखो, उसके तरफ झुकाव ज्यादा रखो, दुनिया के तरफ झुकाव मत रखो। दुनियादारी का भी लास्ट में एक उदाहरण दूंगा कि हम लोग बोलते हैं कि हम दुनियादारी में रहते हैं, दुनिया के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन तुम झुकाव अपने पहले के साथ रखो, क्योंकि जो झुकाव पहले मन के साथ रखता है वो आशीष का मालिक होता है। मैं दूसरा वचन पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और 33वां वचन। तुम्हारे रोज रेगुलर के वचन लिया मैंने, कुछ ऐसे अवगढ़ नहीं जो कि तुमको खाली बोले तो तुमको याद आ जाता है। उसमें लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या करना है? इसलिए उसके राज्य की और धर्म की खोज करना है, तो ये सब वस्तु, बाकी सब वस्तु तुमको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो ये किसके दिमाग में आना है? तो जो रेगुलर चर्च जाता है,
जो चर्च में रेगुलर बैठता, जिसके घर में शाम को प्रेयर करके सोते, जिनके घर में कि हमेशा प्रेयर मीटिंग होते, जिनके यहाँ के पास्टर घर में है, उनको ये याद आना, लेकिन ये उसको याद नहीं आया, ये याद आया जक्कई को। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 1 से 9 में जक्कई जकात लेने वाला, उसको शर्म मालूम होती, मैं पापी हूँ, किसके साथ खड़े रहने को शर्म मालूम होती, कि तो पैसे तो बहुत है लेकिन लोग पापी बोलते, बच पीछे चलते वक्त बोलते हैं ये जकात लेने वाला है, ये पापी है, ये क्या धर्मी है क्या। उन्हें निकला धर्म की खोज करने को, प्रभु का राज्य देखने को निकला, उन्हें प्रभु को मांगने के लिए नहीं गया। उन्हें क्या किया कि रास्ते पे झाड़ पे चढ़कर उस धर्म को देखने का, यहाँ से धर्म जाने वाला है, यहाँ से धर्म पर गुजरने वाला है, यहाँ से उसकी खोज करने के लिए झाड़ पे चढ़ गया और वहां से धर्म को ताक रहा है, वहां से धर्म को देख रहा है। और जब धर्म खुद उसके तरफ देख रहा है, जब तुम उसकी खोज कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएगा ना। तुम जिसकी खोज करते हो तो तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा पहला मन इसका जो जक्कई का, जो कि पॉजिटिव मन है, जो धार्मिक मन है, इतना स्ट्रांग है कि वो जो कि गुलेर के झाड़ पर, जो कि मैंने गुलेर के झाड़ के जो ये उदाहरण मैंने बहुत सुने, बहुत वैसे सुने, मैं बाहर गाँव भी सुना, यहाँ भी सुना कि उसमें इतना बताया गया कि गुलेर के झाड़ को वो क्या बोलते, चींटियाँ रहती, वो मराठी में मुंगड़े बोलते, वो रहते, और ऊपर चढ़ने के बाद बहुत तकलीफ होती। इतना होने के बाद लेकिन वो क्या कर रहा है, खोज कर रहा है, धर्म की खोज, धर्म को ढूंढ रहा है, और वो धर्म उसको मिल गया। और धर्म ने उसको बोला, खुद ईसा मसीह ने उसको बोला कि आज मुझे तेरे घर में उतरना है। खोज पूरी हो गई, पहला मन स्ट्रांग जीत गया, उसकी खोज पूरी हो गई, और उसकी खोज पूरी हो गई, परमेश्वर उसके घर को चलेगा। और फिर सब वो सुए, बाद में बोला कि तू उद्धार पाया है, उन्हें उद्धार मांगा नहीं, कहीं लिखा नहीं कि मुझे उद्धार दे परमेश्वर, मुझे ऐसा कर, मेरा वैसा कर। उसको परमेश्वर ने उसको नहीं बोला कि तू किसको आधा दे, बांट दे, बिट दे, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर ऑटोमेटिकली धार्मिकता आ गई। उन्हें बोला परमेश्वर, अब मैंने किसी से, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किसी से जबरदस्ती सो फिर उसको दूंगा, मतलब उन्हें लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो इतना स्ट्रांगली बोलता है, अगर मैं किसी से जबरदस्ती से लिया हूँगा तो उसको मैं चौफेर लौट दूंगा, और आदि मैं लोगों को गरीबों में बांट दूंगा। ये जो आया तो ये किसी ने क्यों आया, इसका जो पहला मन है, जो धार्मिक मन है, जो कि धर्म को खोजने को निकला है, उस मन की ये कमाल है। क्यों, तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे सामने दोनों में रखा है, आशीष और शाप तुमको रखना है। तो जक्कई को कि जो कि आशीष, जक्कई के पहले मन ने जक्कई को आशीष दिला दी, आशीष की तरफ पहला मन उसका लेगा, जो शैतानी मन उस पर हावी नहीं होने दिया। जक्कई का मन वो तो इतने दिन से मैं ये ले रो, जकात ले रो लगा, तो मेरे हिसाब से जैसा कि अपन थोमा, जक्कई, बिकई, ये लोगों को अपन नाम रखते, लेकिन वो उनका बिजनेस था, राजा ने उनको काम दिया था और वो करते थे। लेकिन वो जो पाप उसको कहा जाता था, बाकी के लोग उसको पापी कहा जाते थे, और वो भी समझ लेते कि भाई हम पापी है, जब हम जकात ले रहे तो हम पापी है। लेकिन उसने जो काम किया कि धर्म की खोज की, और धर्म की खोज में वो सक्सेस होगा। मैं अब दूसरा उदाहरण देता हूँ, पानी पियो, पानी पी के बोलने का। दूसरा वचन है, दूसरा कुरिन्ती 13वां अध्याय 5वां वचन, तुम देखते जाओ, मैं पढ़ते जाता हूँ। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते। आगे का वचन मैं आप में को उतना ही होना है, अपने आप को परखो। ये दूसरा कुरिन्ती 13वां अध्याय 5वां वचन है, आप बाइबल में देखो। इसमें मैंने अभी जो आशीष है, ये शाप वाली बात मैं इसमें लाया, मैं एक शाप और एक आशीष आपके सामने रखते जाऊंगा। और इसमें शाप वाली बात ये है कि मैंने एक ऐसे आदमी को प्रेजेंट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, जो कि आदमी अलीशा का सेवक है, गेहजी। ये अलीशा का सेवक है, और आप जानते होंगे कि अलीशा ने बहुत आश्चर्य कर्म करे वाले, वो गेहजी उसके साथ में था। विधवा के यहाँ जब उसके ऊपर कर्ज था, मर्द उसका मर जाने के बाद लोग कर्ज लेने को खड़े रहे, तो उसके घर में कुछ नहीं था, तो तेल की एक ही हंडी थी, तो अलीशा ने वो हंडी को इतने हंडे बना दिए कि उसका कर्ज फिटे तक। वो जब
गेहूजी उसके साथ है। फिर शुभकरण औरत जो है, जो जिसने कि अलीशा को मांगा नहीं, लेकिन उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसको संतान दी, और संतान दिया, और क्या हुआ, संतान मर भी गई, और मर जाने के बाद भी उस संतान को अलीशा ने जिंदा किया। गेहूजी वहाँ छे, साथ में छे गेहूजी। फिर बात आई नामान कोड़ी की। नामान कोड़ी आया, और नामान कोड़ी को परमेश्वर ने तो जो बच्ची ने बोल दी, इसराइल की जो बच्ची थी, उन्हें बोले कि भाई हमारे इसी घर जाते थे तो तुम चंगाई पाते थे। तो नामान कोड़ी आने के बाद, नामान कोड़ी अलीशा के घर के सामने खड़े रहता है, 1973 में जाके 7 डुबकी मारो, ये स्टोरी हम बोल देते। लेकिन सब होगा, नामान कोड़ी एकदम चंगा हुआ, एक छोटे बच्चे की जैसा सुंदर होगा। फिर नामान कोड़ी ने क्या करा, बहुत सारे गिफ्ट लाए थे साथ में, और फिर अलीशा को बोला कि ये सारे गिफ्ट मैं तुमको देना चाहता हूँ। अलीशा बोला मैं नहीं लेता। जो तो अलीशा एली का शिष्य है, और जो बाइबल लिखती है जो सेत में तुमको मिला है वो तुम सेत में बांटो, जो फुकट में मिला है फुकट में बांटना है, उसको लेना नहीं। बहुत रिक्वेस्ट की नामान कोड़ी ने, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने नहीं लेने के बाद नामान कोड़ी पलट के अपने रथ में बैठ के वो वापस जाने लगे। गेहजी ने देखा कि मेरा गुरु इतना उसका इतने दिन का काम करा और 1 रुपया नहीं लिया, क्या देखो इसका सेकंड मन। जो मैं गेहूजी को, मैं ये अलीशा का क्यों घड़ी घड़ी बता रहा हूँ कि इतने पवित्र आदमी के साथ रात और दिन रहने वाला ये गेहजी, जो को अपन बोलते ना वातावरण खराब होगा, इनको रहने को अच्छा नहीं होगा बोल के बेकार हो गए, वैसा नहीं है। आज ये जमीन भी अच्छी है, वातावरण भी अच्छा है, तो भी फल खराब क्यों हो रहा है। वहाँ गेहजी का पहला मन है ना, पहले मन जो कि स्ट्रांग रहता है, परमेश्वर का जो उसकी सबसे विविध बुद्धि है ना, वो भ्रष्ट हो गई। और गेहजी ने क्या करा, नामान कोड़ी के पीछे दौड़ना चालू कर दिया। नामान कोड़ी ने पलट के देखा, अरे क्या बात है, गेहजी क्यों आ रहे हैं, वो रोक दिया, नीचे उतर गया, सब कुशल तो है ना, बोले हाँ सब कुशल है। बोले फिर क्या प्रॉब्लम है, भाई ऐसा प्रॉब्लम है, तो ठीक है ये ले 2-4 जोड़े, ये सोना चांदी, और एक सेवक ले, बोले गधे पे लाद कर ये सेवक को बोला इनके घर पे डाल के आ जा। बोले ठीक है, डाल के आ गए। वो सेवक जैसा पलटा वैसा अलीशा ने पूछा कि गेहजी तू कहाँ गया था, कहाँ गया था, बोले कहीं भी नहीं गया, अपना हमेशा कहाँ गया था, कहीं भी नहीं गया, यही बाहर था। बोले तो बोले वैसा नहीं है। बोले अरे वो अलीशा जो कि एक सैन घर में भी अगर राजा बात करता, अगर कोई सोचता तो उसको समझता, वो अलीशा इसको ये नहीं जानता क्या तू जाके क्या करके आया। और इतना बुरा नतीजा हुआ, इतना बुरा नतीजा हुआ, नामान का तो कोड़ चलेगा, लेकिन गेहजी को कोड़ आ गया। एलिशा ने गेहजी को कोड़, और भी पूरे खानदान को हमेशा के लिए रहेगा। बोला कितना बुरी बात है, क्यों, तो एक छोटी सी गलती, मामूली सी एक पहला जो मन है, जो कि स्ट्रांगली, जो कि आज तक वो साथ में गेहजी रहता है, एलिशा के जैसे आदमी के साथ रहता है, वो कितना पवित्र होना चाहिए, लेकिन उसका सेकंड मन जो शैतानी जो शक्ति का जो ऊपर हेवी होगा। और छोटी सी बात के लिए एक्चुअली उनको कुछ वैसा तो लिखे नहीं, बहुत बाल बच्चे थे, पढ़ाई को पैसे नहीं थे, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं गेहजी का, लेकिन जो लालच है, जो सेकंड मन है, जो कि उसको पाप में डालकर, जो परमेश्वर ने जो बोला था तेको आशीष और शाप, गेहजी ने इतने अच्छे वातावरण में रहकर भी शाप को अपना लिया। तो ये है, तो मैं ये नहीं समझा रहा हूँ किसी को क्या कर, मैं खाली इतना बोलूँ कि अपने पहले मन को, जो कि अपन चर्च में आते वक्त जिसको लेके आते, जो कि अपने को उसको साथ में रखते, जो कि बाइबल के पन्ने के अंदर रखते, उस मन को ज़्यादा संभालो, उसको उड़ने मत दो। जबकि चर्च से निकलने के बाद जैसे पन्ने उड़ जाते हैं, वैसा उस मन को भटकने मत दो, उसको थोड़ा संभालो। हम इंसान हैं, अब गेहजी जैसा गलत हो सकता तो हमारी क्या बात है, लेकिन हुआ उतना। मैं हिदायत नहीं दे रहा हूँ, मैं अलग से नहीं, मैं और तुम, हम दोनों ये कुछ सीख रहे हैं। हम बाइबल में कुछ उदाहरण ले रहे हैं और हम इसमें से सीख रहे हैं। तो हम इस मन को कि परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर देता है, और परमेश्वर से पहले मन से सच्चाई से मांगो, पहले मन को स्ट्रांग रहो, तो तुम्हारे को कोई नुकसान नहीं होगा। और एक बात हम भूल जाते हैं कि हमारे जिंदगी में हमारे जीवन के दिन कितने हैं। हम तो अभी जैसा कि बच्चे अभी बड़े हो गए, तो अभी कमाई को अभी निकले कि 25 साल 36 साल 28 साल के बाद बच्चे कमाने को निकले, और 60 साल के अंदर सिर्फ 30 साल का क्या। मुकेश अंबानी में क्या करेगा,
क्या 70-80 साल जीगा क्या, 200 साल जीगा क्या, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी रही तो वैसी जीगा, वैसी खाएंगा। और फिर उसके साथ अगर हम उतने दिनों में हमको पहले मन का सुनकर अगर अच्छा जीना मिलता होगा, अगर आशीष मिलती होंगी, तो हम क्यों शाप के फंदे में पड़े। तो परमेश्वर हम क्या बोलते, जे काय करतो ते देव करतो ना, आपल्या काय हातात आहे, तसं नाहीये। देवाने सांगितलं की मी दोन्ही तुमच्यासमोर ठेवलेले, शाप आणि आशीष, आशीर्वाद आणि शाप दोन्ही। वो डिसाइड करना अपना काम है। लोग बोलते क्या अपने हाथ में क्या रहता, सब परमेश्वर के हाथ में है, अपन क्या करेंगे, जो उन्हें करता तो ऊपर वाला करता। अच्छा, ऊपर वाला करता, बुद्धि मारता गाड़ी के सामने गया, ऊपर वाला बोला मार, तो तू कर्जा करके रखा, तेरे छाती पे कर्जा हुआ, परमेश्वर बोला उठा इतना कर्जा नहीं, ये ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुमको बुद्धि दी, जब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएंगी, जब तू तेरा देख ले भाई, मैं मेरी बुद्धि, मैंने जो बुद्धि दी है उस बुद्धि का यूज तू अच्छा कर कि तू तेरे सब घराना सुखी हो सकता। दूसरा है मीका 7:7, मीका की किताब 7वां अध्याय 7वां वचन, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोड़ता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। अब ये वचन है, ये वचन किसको मालूम हो रहा, हम कुछ मालूम है ना कि हम चर्च में संदेश सुनते, सब करते, ये करते। ये वचन को बोलते, इसका अनुभव कौन लिया है, मैं तुम शामुएल की माँ हन्ना, एलकना की मिसेस, जो कि उसको बच्चा नहीं है, और वो परमेश्वर के मंदिर में आकर परमेश्वर के सामने रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, हर साल आती थी, और उसका पति उसको हर साल लाता था। वातावरण देखो, पति उसको हर साल मंदिर में लाता था, उसका पति उसको हर साल मंदिर में लाता था, और वो जो बैठी, लेकिन इस बार जब वो बैठी है तो इस बार थोड़ा सा अलग है। हर साल वो आती होंगी एली के सामने, हर साल दिखती होंगी, लेकिन ये बारी का थोड़ा सा अलग है। ये बारी को बैठी वो, और 12वां वचन कहता है कि वो ऐसी लीन हो गई, ऐसी बात कर रही थी कि वो उसके होठ खाली हिलते थे, आवाज नहीं आती थी, आंखों में से आंसू चलता था, लेकिन कि व्याकुल जिसको बोलते अपनी, तो व्याकुल होकर वो प्रेयर कर रही थी, आपने कहती इसके लिए कि परमेश्वर को बोल रही थी मेरे को बेटा दे, और मैं दिए तो मैं नहीं रखूंगा, दूध जितने तेरे को दूंगी, तेरे को अर्पण करूंगी। ये मांगने का, ये मीका का जो बोल के मैं वो ताक रही थी परमेश्वर को, उसने नहीं सुना हुआ। ये मंदिर में जब उतने संदेश नहीं होते होंगे, एली के तो बच्चे वैसे थे कि क्या संदेश क्या होते होंगे, लेकिन वो ताक हो अपने को, अपना परमेश्वर का डायरेक्ट कनेक्शन है, अपने को किसका कुछ लेना देना नहीं, अपना कनेक्शन अपने परमेश्वर से डायरेक्ट, और मांगना है तो अपने परमेश्वर अपन डायरेक्ट। लेकिन अपनी नीयत क्या है, हमारा कौन सा मन उस पर हावी हो रहा है, उसका पवित्र मन बहुत व्याकुल है और परमेश्वर को दिख रहा है। जब एली ने बोल दिया कि आने वाली वसंत ऋतु में तो बच्चे को अपने छाती से लगाएगी, मतलब वो उसका जो हो, उसको जो है तो परमेश्वर की ताक रही थी, उसका पहला मन है, तो दूसरा मन है तो कैसा था। अब मैं निगेटिव उसमें बताता हूँ, उसमें मन में कैसा रहता अपने को, अब हम प्रेयर तो कर रहे, लेकिन प्रेयर पूरी होती कि नहीं, ये बोलते प्रेयर से होता बोल के, लेकिन क्या होता कि करके तो देखना, 5 सबको बोलना, नहीं तो दूसरे किसको बोलना, और 10 जनों को बोलते आमच्यासाठी प्रेयर करा, ब्रदर हमारे लिए प्रेयर करो, इसके लिए प्रेयर करो। मैं बोलूँ, मैं बुरा नहीं बोलूँ, प्रेयर कराना अच्छी बात है, लेकिन विश्वास करो, तुम खुद भी वेदी के सामने जाकर प्रेयर करोगे, परमेश्वर डायरेक्ट सुनता है, तुम इसमें शंका मत लो। तुम्हारा दूसरा मन तुमको शंका में डालता है कि पास साहब ने करे तो अच्छा होगा, माइकल अंकल का क्या है, वो लेमनी छे, उसका क्या है, उसका क्या लेना है, पास साहब होना नहीं तो बिशप होना, कोई तो भी ऐसा, ये जो दूसरा मन है ना वो भटका देता। अरे किसकी जरूरत नहीं है भाई, तुम खुद तो जो है ना, हनन्या खुद प्रेयर कर रही है, हन्ना खुद प्रेयर करी, और उसकी प्रेयर को परमेश्वर ने सुन लिया है। इसके ऊपर मैं एक बार कॉन्फ्रेंस में गया था, जब सैमुअल साहब बिशप थे, जो पास्टर आमा ने उदाहरण दी थी, वो उदाहरण एक बार मैं चर्च में बोला भी था, बहुत दिन हो गए, मगर आप पूरी से लोग भूल गए होंगे ना, आप फिर रिपीट कर सकते हैं आप। तो कैसा है कि एक महाराज समाधि लगाए बैठे, एक महाराज समाधि लगाए बैठे, और उतने में एक महिला भागते आकर उस महाराज को धक्का देकर निकल के चले गए। अब उनकी समाधि टूट गई। उसके बाद महाराज गुस्से में आए, बहुत गुस्से में आके बोले वो कौन है स्त्री, बोले जो कि मुझे धक्का लेके चले गए, क्या उसको दिखता नहीं क्या? मैं बोले आड़े दे उसको, रास्ता दिखता। बोले वो बैठ रास्ता देखने लगे। उसकी थोड़ी देर से वो स्त्री एक छोटे बच्चे को लेकर वापस आ रही थी, तो उन्हें बोला तुझे दिखता नहीं, तू जाते को मुझे धक्का मार के गए। तो बोले महाराज ये मेरा जो छोटा बच्चा वो गुम हो गया था,
और वो जो चलेगा था तो मैं उसको ढूंढ रही थी, इसलिए मुझे कुछ खबर नहीं थी, मैं व्याकुल थी, मैं किसका धक्का लगा कुछ लगा। महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको देखा नहीं, खाली मैं मेरे बच्चे में मैं परेशान थी। मेरा बच्चा मिल गया, मुझे आनंद होगा, मुझे क्षमा कीजिए। उस तरह हन्या अपने आने वाले बच्चे के लिए प्रेयर करती, ये बच्चा गुम हो गया था बोल के प्रेयर करती थी, इसलिए वैसी व्याकुल थी। उसलिए परमेश्वर को ढूंढने का रहा तो उसको व्याकुल होकर ढूंढना पड़ेगा और पहले मन को खट्टा रखना पड़ेगा। और तुम पहले मन जब तुम्हारा अगर स्ट्रांगली रहा, दूसरा मन अगर तुम्हारा उसको टच नहीं कर रहा होगा, उन्हें घड़ी घड़ी तुम्हारा दूसरा मन तुमको टच करते रहेगा, लेकिन तुम उसको बिल्कुल उसके तरफ ध्यान नहीं देने का, उसको टच नहीं होने देने का, उसको अपन उससे अलिप्त रहने का, और वो दूसरे मन को अपने से दूर रखे। तो अपन पहले मन से लेके अपन जो परमेश्वर ने हमको बोला है कि तुमको आशीष और शाप, तो हमको किसको चुनना है, वो चुनने के लिए हमको अभी मैंने हन्ना का जो कि आशीष की मालिक हो गई। अब मैं दूसरा एक पात्र, बड़ा पात्र तुम्हारे सामने दूंगा, चुपके चुपके पाप में गिरे वाला पात्र मैं तुमको दिखाता हूँ। मैं ये अपनी मोशे की कहानी है, मूसा, ये मूसा की कहानी है। मैं अलग अलग इसमें ढंग में इसमें ढालता हूँ इसको, मूसा को मेरा फेवरेट पात्र है मूसा। ये कहानी है सैनी जंगल के पास आने के बाद मूसा ने अपने ये जंगल को ये इतने इनको हकलते लेके आया, सब इनके हर बात को सोचा। इस्राएलियों ने बहुत तकलीफ दी उसको, बहुत कम नहीं तकलीफ दी। इतना तकलीफ देने के बाद सीने पर्वत के पास आने के बाद ये लोग देखो, जो मूसा है वो मूसा को ये लोग मानते हैं, वो मूसा के साथ ये लोगों ने क्या क्या नहीं देखे। ये मूसा के साथ लोगों ने लाल समुद्र को दो भाग होते देखा। ये लोगों ने वो परमेश्वर ऊपर आकाश में दिन में उनको रात छांव दे के जा रहा, रात को कंदिल के जैसा उनके साथ चढ़ रहा, वो इन्होंने देखा है। ये लोगों ने खाने को नहीं तो मन्ना ऊपर से ऑटोमेटिक गिरा है, कुछ काम नहीं किया, वो इन्होंने देखा। फिर भी देखो ये लोग, तो फिर वहाँ आने के बाद पानी के लिए ये तरस रहे, और वहाँ मुख्य मूसा है, पानी के लिए ये लोग तरस रहे, हमको पानी दे। बोले हम तो क्या मारना चाहता क्या, पानी नहीं तो हम क्या मरेंगे। तो उसमें है वो गिनती 20:7 में, गिनती 20:7 में लिखा वाला है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा उस लाठी को ले। ऑर्डर कैसी है देखो, ये खाली ऑर्डर पे नीचे ऊपर काना मात्रा होने से मूसा गया बेचारा। देखो लाठी को ले और तू अपना भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते, मंडली ने देखना, उस चट्टान से बातें कर। क्या करने का है कि मंडली खड़े करने का है, तेरा हारून को भाई को खड़े करने का है, लाठी को लेने का है, लाठी को ऐसा चट्टान की तरफ देखने का और वो चट्टान से बात करने का है। ये तेरा ड्यूटी है। चट्टान से बात करने के बाद क्या होगा, वो चट्टान तुझे जल देगी, वो चट्टान जल देगी, तुम सब जल में से पानी पीना। हाँ, ये लोग का सुधरन नहीं दे रहे उसको, उसके पीछे पानी का कैसा होगा, चल पानी का कैसा, इन्हें लिया लाठी ठैट 2 बार मार दिया, वो आ गया पानी। अब वो चट्टान ने तो पानी दे दिया, लेकिन चट्टान ने पानी दे दिया, लेकिन परमेश्वर होगा नाराज। परमेश्वर बोला मैंने तेरे को बोला था कि वो लाठी दिखा, बोल तो ये लोग देखेंगे कि मेरी सामर्थ्य देखेंगे कि खाली लाठी दिखाने से पानी मिलता है, और तूने उसको लाठी मारा। आप मूसा तू कनान देश नहीं जाएगा, तू कनान देश नहीं जा सकता। देखो कितनी छोटी गलती, जो कि जिंदगी भर के इतने साल जिसने वो लोगों के साथ गया, परमेश्वर का हर वचन सुना, लेकिन परमेश्वर के पास क्या है कि मूसा का दूसरा मन भटक गया, मूसा को परमेश्वर की आज्ञा भूल गया और मूसा हट गया, और मूसा को सजा क्या मिली, जो कि इतने दिन से इतने दूर से 40 साल उन लोगों को साथ में लाकर मूसा को परमेश्वर ने कहा इस पहाड़ पे खड़ रहे और देखो कनान ऐसा ऐसा, तू तो नहीं जाएगा उधर। बोले आप हारून भी मर गया, मूसा भी मर गया। लोग बोलते कि मूसा बूढ़ा हो गया था, बिल्कुल नहीं। बाइबल बोलती है कि मूसा के पौरुष की शक्ति भी कायम थी और मूसा का स्ट्रांग भी था, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शाप आ गया और मूसा को कनान देश में ले गया था। यहाँ तक बुरी बात है, बाइबल लिखती है कि मूसा की कोई भी कब्र तुमको अभी तक नहीं मिली। अभी जो भी जाते ना अक्का जाके आई है क्या मूसा की कब्र? नहीं है। तो बात कितनी छोटी है और बात कितनी बड़ी है, क्यों? तो हमारे एक मन की वजह से, एक छोटी सी बात की वजह से हम अभी मैं और एक अभी पॉजिटिव तुम्हारे सामने बना, आज लेट हो रहा है क्या, थोड़ा सा एक और एक पॉजिटिव तुम्हारे सामने रखूंगा कि यह है मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ के लिए तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। अब ये किसको मालूम है ना? हम कुछ मालूम है ना?
हमने प्रे करना, हमको मालूम। अरे वो मरकुस में का 10:46-52 में मरता में का अंडा, उसको क्या मालूम होना चाहिए? वो रास्ते में भीख मांगने वाला, उसको क्या मालूम होगा? लेकिन वो उसको मालूम है कि ईसा मसीह यहाँ से जा रहा है, आज मैं तो चलना ही पाऊंगा, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप उन्हें चिल्लाने चलो, ए दाऊद के पुत्र, ए दाऊद के पुत्र, जैसा उसका सगा है, इतना जोर जोर से चिल्ला रहा कि दाऊद के पुत्र आजा। फिर परमेश्वर उसके करीब आए, पूछे तू क्या चाहता है? मुझे आंखें दे बोले, और परमेश्वर ने दे दी। तो मैं ये पात्र तुम्हारे सामने क्यों रख रहा हूँ? क्यों? तो मुझे ये बोलने का कि ये पात्र नॉन एजुकेटेड है, ये पात्र ये कि कोई मंदिर में साथ में नहीं है, ये पात्र शिष्यों के साथ में नहीं है, ये पात्र कोई अच्छे आदमी के साथ नहीं है जो कि धार्मिक ज्ञान इसको मिलाऊंगा। लेकिन ये पात्र कैसा है कि इसका जो पहला मन है इसका स्ट्रांग है, इसका मन धर्मिता से भरा वाला, इससे विश्वास है। ये पहला मन इसका बोल रहा है कि तू ईसा मसीह को बुला ले, तू आज चंगाई पाने वाला है। दूसरा मन बोल रहा है कि इतनी गर्मी में शीशा हटा रहे, आने नहीं दे रहे, जान दे जाओ मत। नहीं, दूसरे मन को बोला चुप रहे, तू नहीं बोलने का, पहले मन का मैं सुनूंगा। पहला मन बोला कि दाऊद के पुत्र को आवाज दे तो वो चंगाई पाएगा, और चंगाई पाए। इस तरह से कि ये जो लोगों का जो नजरिया है, इसमें मैं और एक उदाहरण, लास्ट के 1-2 उदाहरण देके मैं आज समाप्त करूंगा। आज मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मेरे को बोलना बहुत जरूरी है। मेरे को मैंने स्टडी करा इसमें, और ये जो लोग हैं जो कि साथ में रहने वाले, मैं वो लोगों के बारे में ज्यादा मैं ये हूँ कि जो लोग परमेश्वर के साथ रहने वाले। मैं ये बर्तन के लिए कुछ नहीं लगता मेरे को, ना माना चला कुछ नहीं लगता मेरे को, लेकिन गेहूँ जी के लिए बुरा लगता मेरे को, जो कि हम उसमें से है, जो कि हम चर्च में के। मैं और एक उदाहरण से देखो कि यहोशू का है, जो मूसा जाने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को खड़े कर दिया, और यहोशू को खड़े करने के बाद यरीहो को आराम से जीत लिया। क्या करे? कुछ भी नहीं करे। 6 दिन 1-1 चक्कर मारे, 7वें दिन 4 चक्कर मारे, खाली जयघोष करे। पूरी कंपाउंड जो कि शर्पना गिर गई और अंदर चले गए और पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे यहोशू को ये बोला था कि तुम जब लोगे मैं तुमको तुम्हारे हवाले पूरा कर देता हूँ, लेकिन एक बात है, वहाँ के किसी वस्तु को जो कि अर्पण की वस्तु, सोना चांदी जो कुछ रहेगा वो मेरा, उसको तुम हाथ नहीं लगाने का, तुम उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाने का। तुम क्या करने का? तुम पूरा उसको जला देने का, और पूरा शहर करने का, तुम शहर का मुकद्दर लेना। लेकिन वो आकान उसमें का चाहिए, आकान ने क्या करा? जब गया तो उससे सोने की ईंट कुछ चीजा लेके आया, घर में जाके छुपा दिया। अब युद्ध होगा, खुशी से आ गए, यरीहो को जीत लिए। दूसरे दिन एक पे चढ़ाई करने की थी, एक पे चढ़ाई करने को निकले तो जाके बोले जाओ 2-4 जनों जाके भेद लेके आओ। ये क्या पोजीशन है? ये क्या? कुछ भी नहीं। बोले थोड़े से लोग आए, बोले अच्छे, बोले अपन उतने लोग जाने की जरूरत नहीं, थोड़े लोग जाके बोले जीत के आ जाएंगे। बोले ठीक है, बोले जाओ, बोले 2-4 हजार क्या जाने का, बोले थोड़े लोग जाओ और जीत के आ जाओ। गए वहाँ, वो लोगों ने इतना मारा, इनको इतना मारा कि ये पीठ दिखाकर भाग के आ गए। अब यहोशू परेशान, यहोशू बोला परमेश्वर, अरे रोने लगा, बिगड़ाने लगा। अरे परमेश्वर क्या होगा? बोले अरे भाई, बोले सब ठीक है, लेकिन तेरे इस्राएलियों ने पाप किया है। तेरे इस्राएलियों ने पहला मन था जो तुमको सब सेतमेत में दिया, तुमको लड़ाई करने की जरूरत नहीं, तुमको कुछ नहीं करने का। लेकिन तेरे आकान के विषय, तो आकान का नाम परमेश्वर ने नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी मंडली में पाप हुआ है, और पाप ने बल्कि उन्होंने चोरी भी की है, और कुछ चीज लेके मेरे अर्पण की वस्तु तुम ला के रखे, इसलिए ये सब तुमको भुगतना पड़ा है। देखो छोटी सी बात है, इतना बड़ा शहर, इतना पूरा परमेश्वर ने उनको दे दिया है, और सब उनके हिस्से में बांटने में सब उनके चागा वाला है। मगर छोटी सी जो लालूच है, जो कि शैतानी मन दूसरा है, सेकंड वाला मन, उसको आकान को पाप में डाल दिया, और उसका क्या हुआ? आकान धनी नहीं हुआ, आकान को पथराव करके मार डाला। आकान मर गया, ना सोना रहा, ना आकान का घर रहा। पूरे लोगों को लेके आकान को वहाँ पथराव करे और आकान को मार दिए। अब मैं लास्ट का मैं और एक बात बोलना चाहूँगा। अभी मेरे बेटा बेटियाँ, मेरे भाई बहन सब देह को बहुत संवारते हैं। 2-4 दिन पहले कल्याण सिस्टर ने इसमें थोड़ा ये करे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उस पर। देह को हम बहुत संवारते हैं, हमारे मन को बहुत सवार। तो मैं क्या बोलता हूँ कि देह के साथ रूह को भी थोड़ा सवारो, जो मन है ना उसको भी थोड़ा सवारो। क्यों? तो तुम्हारे जो देह को मनुष्य देखते हैं, तुम्हारे रूह को मगर परमेश्वर देखता है।
और परमेश्वर जब देखता है तुम अगर उसको संवारते हो तो परमेश्वर तुमको जन्नत का रास्ता दिखाता है। आदमी तुम्हारी सुंदरता की खाली तारीफ करते हैं, लेकिन परमेश्वर अगर तुम्हारे रूह को, अगर तुम्हारी सुंदरता पर तुम्हारे मन सुंदर हो गए तो परमेश्वर तुमको उठा के स्वर्ग में लेके जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, क्यों तो मत्ती 6:1 में लिखता है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल नहीं पाओगे। और आखिरी का एक वचन है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, होशे का 10वां अध्याय 12 वचन। ये भी मुझको बहुत अच्छा लगता है। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। अपने लिए धर्म के बीज बो, अपनी जो जमीन है, अपनी जो हार्ट है, अपनी जो इसमें जो जमीन है, उससे धर्म के बीज बो। और पड़ती भूमि क्यों है? क्यों तो हमारी भूमि सुपीक है, लेकिन उसमें हम कुछ काम काज नहीं कर रहे। एक आधे जंगल में जमीन पड़े वाली है और उसके ऊपर पूरे बबूल आ गए वाले। जमीन तो काली है, सुपीक है, बहुत अच्छी है जी, लेकिन उसके ऊपर कभी जोत नहीं गया, कभी हल नहीं चला, उसके ऊपर कुछ साफ सफाई नहीं हुई, तो वो जमीन क्या करेगी? काटे ही देंगी ना। उससे तुम फल दूसरे नहीं पेरोगे तो क्या करोगे? इसलिए अपनी पड़ती भूमि को स्वच्छ करो, साफ सुफ करो, हल चलाओ। जसं नांगरण वगैरे करा, त्याला स्वच्छ करा, त्याच्यातलं तण काढा, गवत काढा, त्याला सब करा, तो फिर क्या होगा? करुणा के साथ तुम फल काटने पाओगे। तो इस तरह से आज का है। और एक मैं लास्ट का एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपना समाप्त करना चाहूँगा कि हम बोलते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया के साथ हमको चलना पड़ेगा। करेक्ट है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक उदाहरण ऐसा है कि एक कोयले की खान है, और कोयले के खान के अंदर हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि कोयले के खान के अंदर हर एक झाड़ पे, सब जगह पे कालिक लगा रहती है, हर बेंच रहा, कुछ भी रहा, कि तो वो कोयले की खान है। और उसके ऊपर जो धूल उड़ती है तो उसके ऊपर, लेकिन वहाँ एक छोटा सा पौधा है, उसके एक फूल है, और वो सफ़ेद फूल है। और सफ़ेद फूल, उसकी रचना ऐसी है जो कि उसके पंखलियाँ इतनी नाजुक और मोह है, वो नीचे झुके वाली है। जब उसके ऊपर धूल गिरती है तो ऑटोमेटिक नीचे उतर जाती है, तो वो सफ़ेद का सफ़ेद दिखता है। वो मेरा परमेश्वर ईसा मसीह है जो कि इस दुनिया में वो सफ़ेद है। उस तरह हम रह सकते, कोशिश तो कर सकते हैं। हम उस फूल के तरह, हम मालूम, मैं जानता हूँ कि हम कोयल के खान में काम करते हैं, हम सब कोयले के खान में है, लेकिन हम उस फूल की तरह अगर सफ़ेद और खिलते रहे तो हमारी ज़िंदगी और भी खुशहाली से सफल हो जाएगी। और मैं फिर एक बार लास्ट को दोहराना चाहूँगा, परमेश्वर करे हम सबको हमारे पहले मन को अच्छा मजबूत बनाए, जो कि दूसरा मन हमारे से दूर रहे, शैतान को हमारे से दूर रखे। छोटी सी प्रेयर करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता हमारे उद्धार करता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी ये छोटे से संदेश के लिए। प्रभु जी तूने जो जो सोचा प्रभु जी, मैंने बोलने की कोशिश की प्रभु जी, और तू प्रभु जी हमारे बीच में रह के हमको आशीष किया, हमारे पे आशीष की बौछार करी, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हम जब घर को जाएंगे प्रभु जी, तो प्रभु जी हमको अच्छा मन दे प्रभु जी, और प्रभु जी जो शैतानी मन है प्रभु जी उसको हमसे दूर रखता। ये छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता ईसा मसीह, इसके नाम से मांगता हूँ, सुना कर मेरे पिता, आमीन।